अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर व फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर शकील अहमद। माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हमारा जो है वो आखिरी लॉ है। इससे पहले जो है मैं दो लॉ आपको पढ़ा चुका हूँ, जिनके नाम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था और सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ के अंदर ये बतलाया गया था कि हर चीज़ जो है वो जो रेस्ट में वो रेस्ट पे रहेगी और जो मोशन में वो मोशन में रहेगी। दूसरे लॉ में बताएं क्या बताया था कल जो हमने पढ़ा है, क्या था उसके अंदर? हाँ, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जितनी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी तेजी के साथ वो बॉडी मोशन करेगी। और जितना ज़्यादा मास होगा, किसी बॉडी पे जितना मास ज़्यादा होगा तो उसको अगर हम जो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी उस पर फोर्स लगाएंगे उतनी ही कम होगी, और जितना कम मास होगा उसमें उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ये थे हमारे दो लॉज। ठीक है, इसको आप थोड़ा और देखें ज़रा। ठीक है, आज जो हमारा जो लास्ट मोशन है उसको ना तो मैं पढ़ूंगा और ना मैंने यहाँ कोई डेमो करके बनाया है, कोई डायग्राम बनाई है, बल्कि आज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम बोर्ड पर आएंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए जो मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद आपके सामने, वो आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइम नहीं, टू टाइम नहीं, मोर देन 1000 ऑफ टाइम जो है देख चुकी हैं। और आज हम जो इस मोशन को जो मैं आपके सामने जो डेमो करके दिखाऊंगा, इस मोशन को आज हम फिजिक्स की आंख से देखेंगे, फिजिक्स के स्टेट से देखेंगे, फिजिक्स के एंगल से देखेंगे। आपके सामने मैंने एक बॉल निकाली है। ये जो बॉल है, इससे जो है क्रिकेट भी खेली जाती है और इससे मेरे ख्याल से टेबल टेनिस भी खेली जाती है और मेरे ख्याल से बैडमिंटन भी इससे खेली जाती है। यानी मुख्तलिफ जो है वो गेम्स के अंदर इसको इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और आप इससे बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम इस गेंद को थ्रो करते हैं, जब इस गेंद को हम थ्रो करते हैं, हम जो है इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। और आपने देखा होगा जब इसको दीवार पे मारते हैं, आमतौर पे दीवार पे मारते हैं तो मारने के बाद क्या हो जाती है, दोबारा बैक होती है। ज़मीन पे मारते हैं, ग्राउंड पे तो हमारी तरफ आ जाती है। ठीक है, बज़ाहिर तो ये आम सी बात है और सभी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो छुपा हुआ है। इस गेंद को थ्रो करना और गेंद के बैक आना, इसके अंदर ही पूरा लॉ बंद है, जिसको हम खोलने वाले हैं। न्यूटन का कहना यह है, कोई भी बॉडी जब उसको फेंका जाता है, उस पर फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, अब मैं इस पूरी एग्जांपल को जो है इस गेंद पर लेके आता हूं। ये गेंद है, इस गेंद पर मैंने फोर्स लगाई और फोर्स मैंने लगाई डाउनवर्ड। मैं चाहता हूं कि जमीन पे इसको मारूं, तो मैंने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि जमीन गई, जमीन पे फोर्स लगी, सॉरी गेंद बॉल पर फोर्स लगी, इस बॉल पर। अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा स्पीड के साथ जाएगी, अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो कम स्पीड के साथ जाएगी। मैंने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद इसने ज़मीन को टच किया, यानी ज़मीन के पास गई, चली गई। उसकी डायरेक्शन कौन सी थी? डाउनवर्ड थी।
अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि ये गेंद खुद ब खुद ही आ गई, हम तो ये समझते हैं ना गेंद खुद ब खुद ही आ गई। फिजिक्स की जबान में और जो एक्सपेरिमेंट में बहुत डीपली और बहुत ज्यादा काम हुआ है उनके हिसाब से, क्योंकि इस पे पूरी जो पूरी जितनी भी साइंस है ना वो सब इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, इस थ्योरी के ऊपर, इस लॉज के ऊपर। और बहुत सारी चीजें अनगिनत अनकाउंटेबल इसी को थ्योरी रख के जो है बनाई गई है, डिजाइन की गई है। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैंने फोर्स लगाई, अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा स्पीड से जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने ये लगाई, ठीक है। अब आपके सामने मैंने परफॉर्म करके दिखाया कि ये मैंने की ही चली गई, ठीक है। ये जितनी फोर्स थी उतनी आ गई, ठीक है। अब इसकी हाइट इतनी थी, अगर मैंने ये ज्यादा लगाई, ज्यादा ऊपर, जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी फोर्स से ही वापस आएगी, ठीक है। अब न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनका कहना यह कि किसी भी बॉडी पे इस पे फोर्स लगी और फोर्स में लगाई मैंने डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड थी, नीचे गई, ठीक है। एक बॉडी तो ये हो गई। अब दूसरी बॉडी कौन थी, ग्राउंड। दूसरी बॉडी क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। जब ये ग्राउंड के पास गई, ग्राउंड को इसने हिट किया तो उसने भी जवाब दिया। उसने क्या किया कि उसने भी उतनी ही फोर्स लगाई जितनी फोर्स मैंने लगाई थी। फोर्स पे तो कोई भी ह्यूमन बॉडी लगाएगा ना, कोई भी लगा सकता फोर्स तो, ठीक है। तो जितनी फोर्स मैंने लगाई थी, एक ह्यूमन बॉडी ने लगाई थी, वो कोई भी हो सकता, जितनी फोर्स लगाई थी उसी बॉडी के हिसाब से उतनी ही फोर्स उसने लगाई, ठीक है। उसकी फोर्स की सूरत में क्या हुआ, ये क्या हो गई, उसने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, नहीं, अप मैंने लगाई इधर, उसने लगाई इधर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। मैंने लगाई डाउनवर्ड और ग्राउंड ने कहां लगाई, अपवर्ड लगा दी। लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड था, जो उसकी जो फोर्स थी, उतनी ही जितनी मैंने लगाई थी उतनी ही उसने लगाई। लेकिन क्या फर्क क्या था, डायरेक्शन का था, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ। ये आपके सामने जो मैंने सारी बातें जो बताई, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सारी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट उसका ये है, जो उसने पूरी बात अपनी खोल के बताई है, वो कहता है कि इफ अ बॉडी ए, ये रही बॉडी ए, इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी बी, अगर बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाई जाए, उसको जोर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, और जोर किस पे दिया जाए, इसको दिया जाए, और ये किसको टच करेगी, बॉडी बी। बॉडी बी की कौन सी है, ग्राउंड है, ठीक है। और ना बॉडी पे लगाई जाए बी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्शन। अब जो मैंने फोर्स लगाई है उस फोर्स को बोलेंगे एक्शन, ये कहलाएगा एक्शन। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ है, इसके नतीजे में क्या हुआ, जो जमीन ने फोर्स लगाई है उसको बोलेंगे रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन, ठीक है। इन द रिजल्ट, जमीन ने फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई, ये बॉडी थी, इस पे लगाई, इस पे फोर्स लगी, किस पे लगी, जमीन पे लगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। अब दूसरे उसके नतीजे में क्या हुआ, इन द रिजल्ट बॉडी बी यानी ग्राउंड आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ बॉडी ए, और दूसरी फोर्स जो है ग्राउंड ने लगाई, उतनी फोर्स लगाई जितनी मैंने लगाई थी, ठीक है। इस कॉल्ड रिएक्शन, यानी पहली फोर्स जो मैंने लगाई उसका नाम हो गया रिएक्शन। पहली जो फोर्स मैंने लगाई बॉडी ए, ठीक है, बॉडी ए पे फोर्स लगी, और इसने किस पे फोर्स लगाई, ग्राउंड पे, और ग्राउंड ने क्या किया, वापस उतनी फोर्स इन रिटर्न कर दी अपोजिट डायरेक्शन में, उसका नाम है रिएक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन भी क्या है, दो अलग अलग फोर्सेस हैं।
एक्शन और रिएक्शन भी दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। और इस किस्म की जो फोर्सेस हैं हम अपनी आम रूटीन के अंदर बेशुमार मरतबा देख रहे होते हैं, लेकिन हम फिजिक्स की आंख से नहीं देख रहे होते, इसलिए हमें वो चीज़ें महसूस नहीं होती। तो हम कह सकते हैं एक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो डेफिनेशन थी ये तो मैंने खुद बनाई है आसान करके। एक डेफिनेशन और भी है, थोड़ी मुश्किल है लेकिन मतलब वही है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इस पूरी का भी मतलब यही है कि हर एक्शन के बदले में, हर एक्शन के बदले में रिएक्शन होता है, लेकिन जो रिएक्शन होता है वो उसकी फोर्स तो इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अलग होती है। जो कुछ मैंने बताया ये सारा का सारा कहता है ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन, हर चीज का एक्शन का रिएक्शन, ठीक है, इन इक्वल फोर्स बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, तो एक्शन को अगर हम बनाएं, एक छोटी सी उसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो हम कह सकते हैं कि एक्शन इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन टू द सेकेंड बॉडी। ठीक है, एक्शन वो फोर्स है कि जो पहली बॉडी पे लगती है, ठीक है, और कहां पर टच करती है, सेकेंड बॉडी के ऊपर। इसी तरीके रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे रिएक्शन इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन टू द फर्स्ट बॉडी। रिएक्शन क्या हो गया, वो फोर्स है जो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाती है, जैसे ग्राउंड ने किस पे लगाया, बॉल पे लगाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस पूरी बात को अगर हम देखा जाए, इसको अगर हम जो है वो मैथमेटिकली अगर उसको देखा जाए, मैथमेटिकल का मैं रिप्रेजेंट करना हो आसान वर्ड हो तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू फोर्स। ये कौन सी फोर्स हो गई, एक्शन, और ये रिएक्शन, और माइनस का शो का मकसद ये है कि अपोजिट डायरेक्शन। ये मेरी यूं गई और ये यंग में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोर्सेस हमें कहां नजर आती हैं, बेशुमार इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हम जब पानी के अंदर तैरते हैं, स्विम के अंदर, स्विम में क्या होता है, स्विम के अंदर होता यह है कि आप जब जंप करते हैं पानी के अंदर तो आप जो है पानी पे फोर्स लगा रहे होते हैं, अपने हाथों को जो है इस तरीके से जो है पानी को बैक कर रहे होते हैं। आपकी जो फोर्स होती है क्या होती है, आप पानी को बैकवर्ड कर रहे होते हैं, और पानी उसके रिजल्ट में क्या कर रहा होता है, आपको फॉरवर्ड कर रहा होता है। तो यहां भी जो है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल होता है, यानी एक्शन का रिएक्शन। और जितनी फोर्स आप जितनी तेजी से आप पानी में तैर रहे होते हैं उतनी तेजी से आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं। जितनी फोर्स आप लगा रहे होते हैं उतनी पानी भी आप पे फोर्स लगा रहा होता है। आपकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो उसके अगेंस्ट में होती है, आपकी होती है डाउनवर्ड, वो आपको आगे की तरफ कर रहा होता है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। इसी तरीके से गुब्बारा है, बलून जिसे बोलते हैं। अगर आप बलून है, बलून के अंदर आप अगर हवा भर लें, हवा भरने के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो क्या होगा कि वो जिस सिमत में जाएगा, अगर आप ऊपर रखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे जोड़ेंगे तो वहां भी क्या हो रही होती है, दो फोर्सेस काम कर रही होती है। एक जा रही होती है आगे की तरफ गुब्बारा, और जो उसकी जो अपोजिट जो फोर्स होती है, जो हवा निकल रही होती है, वो पीछे की तरफ निकल रही होती है। एक तरफ जिस साइड में यूं जाएंगे तो उसकी इस डायरेक्शन में रखेंगे तो ये अगर ये नॉर्थ होगी, अगर ये नॉर्थ है तो साउथ होगी, अगर ईस्ट है तो वेस्ट होगी, अगर अप की तरफ है तो डाउन की तरफ जाएगा, अगर अप की तरफ जाएगा तो उसकी हवा का निकलेगी, डाउन की तरफ जाएगी। तो जो बैलून है हमारी किताबों के अंदर उसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो वो भी बहुत जो है वो बेहतरीन एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ की। इसी तरीके से हमारे पास जो बुक्स है, मिसाल के तौर पे अभी तो खाली टेबल नहीं है, फिर ये इस पे नहीं आएगा। अगर हम जब सपोज ये टेबल है, ठीक है, अब टेबल पर जब हम जो कोई भी बुक रखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर टेबल के ऊपर रखते हैं तो इसकी जो फोर्स है, इसका जो वेट है, वो ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा होता है, वो डाउन की तरफ जा रहा होता है। डाउन की तरफ ये क्या लगा रहा है, टेबल, ये जस्ट लाइक टेबल है। टेबल के ऊपर
अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जितना इसका वेट है ये क्या कर रहा है, ये डाउन की तरफ जा रहा है। जितनी फोर्स ये लगा रहा है और ये जो टेबल है ये भी उतनी फोर्स लगा रही है, लेकिन किसके लगा रही है, अगेंस्ट द डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती है तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। दोनों जब कैंसिल हो जाएंगी, अगर 10 ये लगा रही 10 ये लगा रही है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और 0 में चीज क्या जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो ये भी मिसाल किसकी है, ये भी मिसाल हाँ। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप मुक्के की मिसाल देख सकते हैं। आप मुक्का मारते हैं, आपका जो मुक्का होता है दीवार पे आप मुक्का मारते हैं। अगर आप जो है, अगर आप किसी दीवार के ऊपर अगर आप अपना जो है मुक्का बना के मारें, हल्का मारेंगे तो हल्का मारने के बाद वो भी आप पे फोर्स लगाएगी उतनी जितना आपने मुक्के से फोर्स लगाई है। ठीक है, अगर आप हल्का मुक्का मारेंगे, आपकी डायरेक्शन यूं होगी, मुक्का लगाएंगे तो रिप्लाई के अंदर उतनी फोर्स दीवार भी लगाएगी। ठीक है, अगर आपने कम फोर्स लगाई है तो आपको तकलीफ होगी, कम होगी, आपको तकलीफ होगी। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे मुक्के पे तो क्या होगा, ज्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि जितनी आपने फोर्स लगाई वॉल ने भी उतनी ही फोर्स लगाई। आपने ज्यादा लगाई तो वॉल ने भी ज्यादा लगाई। जब ज्यादा लगाई तो वो आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड द कैपेसिटी हो गई, और आप हेड भी हो सकते हैं, और आपको पेन भी हो सकता है, और आपको तकलीफ ज्यादा महसूस होती है। आपने देखा होगा ना, जब घर में होते हैं किसी चीज में गुस्से में मुक्का मार रहे होते हैं, ये कुछ कर रहे होते हैं, हल्का सा मारते तो महसूस नहीं करते। लेकिन बाज़ दफा हम किसी को मारने या किसी को कुछ करने के चक्कर क्या होता है कि स्पीड से हम जो मार रहे होते हैं ना, तो फिर हम जख्मी हो जाते हैं। तो बोलते हैं यार ये क्या कर दिया हमने। तो उसमें होता यही है कि जितनी आपने फोर्स लगाई होती है सामने वाले पे, जितना आपने एक्शन किया होता है, उतने ही रिएक्शन की सूरत में आपको वो चीज रिटर्न होती है। ये तमाम कॉन्सेप्ट था न्यूटन के थर्ड लॉ का। अब हम थोड़ा आगे की तरफ आते हैं और थोड़ा हम ये देखते हैं कि हमने ये जो कुछ चीज पढ़ी है, जो कुछ मैंने पढ़ाया है आपको, इसको थोड़ा सम अप करते हैं। इसके की पॉइंट निकाले हैं मैंने। की पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये कि एक्शन और रिएक्शन आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं। जिस तरह हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, एक एक चीज हमने मोशन के मुतालिक पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स का, डायनेमिक। तो डायनेमिक के अंदर हमें यही पता लग गया कि हम फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो फोर्स है, रिएक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या हो गया, ये भी दो अलग अलग फोर्सेस हैं। ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात में देखिए, बोथ सडन रिमूव एज सून एज कॉन्टेक्ट। इसका मतलब ये कि ये वो फोर्सेस हैं जो पेयर में काम करती है। ये वो फोर्सेस हैं जो पेयर में काम करती हैं, और जब ये आपस में मिलती हैं, जब ये आपस में मिलती है तो इनका जो असर होता है सिर्फ मिलने की हद तक होता है। मिलने के चंद सेकंडों बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। इससे इनको गरज नहीं है कि बाद में क्या होने वाला है। आपने गुब्बारा लिया, आपने गुब्बारा छोड़ दिया, हवा निकल गई, बात खत्म हो गई। एक्शन का रिएक्शन हो गया। यानी कि इनका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, उसी वक्त रिमूव हो जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरा हमने देखा, दे ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जितना आप एक्शन कर रहे हैं उतना ही आपको रिएक्शन मिल रहा है। दूसरे आदमी से भी आपको उतना ही रिएक्शन मिल रहा है। बोलते हैं मैंने किसी को परेशान किया है, तो बोलते नहीं अब तो रिएक्शन तो करेगा ही। जब आप किसी को घर में किसी को परेशान करेंगे, आप किसी को हर्ट कर देंगे, तो आपको पता नहीं होता कि आज तो भाई मैंने इसको ठीक ठाक पीट दिया, अब ये छोड़ेगा नहीं। रिएक्शन का रिएक्शन है। कम करोगे तो कम होगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें भी ये कहा जा रहा है, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि जब भी एक्शन का रिएक्शन होगा तो उनके दोनों के आपस में जो मैग्नीट्यूड होगी, जो कैपेसिटी होगी, जो फोर्स होगी, वो इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसके बाद वेरी नेसेसरी टू बी टू बॉडीज, विदाउट टू बॉडीज कांट बी परफॉर्म। इसकी सबसे जो अहम चीज ये है कि इसके लिए दो बॉडी का होना जरूरी है।
एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडी होगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ परफॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज एक बॉडी पर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दो बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दो बॉडी होगी तभी होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। एक्शन एंड रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इसका मतलब ये है कि एक रिएक्शन और वही बात दोबारा आ गई कि एक्शन और रिएक्शन के लिए किसी एक बॉडी पे नहीं हो सकता, किसी एक बॉडी पे नहीं हो सकता। दो बॉडी होंगी तो एक्शन और रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं होगा। उम्मीद है आपको कोई इसके हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल जो आपको समझ में नहीं आया हो, किसी जो क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और बस आज की खास बात यह है कि इसको आज हमने फिजिक्स की आंख से देखा है, तो इसलिए हमें जो है ये नई चीज़ लगी, नहीं तो हम इस चीज़ को रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। न्यूटन ने इसको जो है वो एक ख़ास एंगल से देखा, और उसके एंगल से देखने का फ़ायदा ये हुआ कि आज जिस लग्जरीज लाइफ में हम गुजार रहे हैं उसी की बुनियाद पे चीज़ें डिज़ाइन हुई, उसी की थ्योरी पर उसी के लॉ को रखे गए, तो उसी की बुनियाद पे ये चीज़ें जो आज हम जिससे हम इंजॉय कर रहे हैं, और हमारी जो वर्ल्ड जो है दुनिया इतनी हसीन है, ये उन्हीं की वजह से हुआ है, ठीक है। और जो इंशाल्लाह आप आगे क्लासों में जाएंगी तो आपके जहन में ये तमाम चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे सबसे जो अहम चीज़ वही है कि इन लॉज को इनकी असल शक्ल के अंदर, असल हैयत के अंदर उसको उसी तरीके से समझा जाए, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आगे की जो बात है वो समझ में आए। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसकी जो तीन जो लास्ट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमने आज मुकम्मल कर लिया इंशाल्लाह। इस सिलसिले में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई मस्ट रिप्लाई यू। अस्सलामु अलैकुम।